बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ियों से घिरे जबलपुर गांव में जगन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता। पूरे दिन वह सूखी टहनियाँ बटोरता और फिर अपने आसपास के गांव और कस्बे में उन्हें बेच आता। उसके घर में उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा नन्हा मोहन रहता था। एक शाम जब जगन थका हारा घर लौटा तो गौरी ने धीरे से कहा, सुनो जी, पहले तो हम सिर्फ दो थे, तब भी हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। अब तो हमारा बेटा मोहन भी बड़ा हो रहा है। ये सुनते ही जगन का चेहरा उतर जी, गया। हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं तुम्हें एक भी सुख नहीं दे पाया। अब तुम्हें भी मेरे साथ बेहद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेले ही इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। इसलिए अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मोहन अब दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है। उसके लिए कपड़े लाने हैं, उसको स्कूल भेजना है, उसके अब बहुत सारे खर्चे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हमको अभी से ही तैयार रहना होगा। हम अपने मोहन को अपनी तरह नहीं रहने देंगे। मैं अपने बेटे मोहन को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाऊँगा, जिसकी वजह से वो एक दिन बहुत बड़ा अफ़सर बन जाएगा और हमारी इस गरीबी को एक दिन में ही दूर कर देगा। ऐसा मत कहिए जी, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। हम दोनों एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर वो साथ में चलते हैं तो ही गाड़ी आगे बढ़ती है, वैसे ही हम हैं। फिर जगन ने गहरी सांस ली। यह सब हमारे भाग्य का लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि हर किसी इंसान की 10 साल में किस्मत बदल जाती है, लेकिन हमारी हालत तो जैसे यहीं अटक गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी इस गरीबी में ही निकल जाएगी। हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदल पाएगी, लेकिन हमको सब्र रखना होगा। क्या पता सब्र रखने से कुछ हो जाए। और वैसे भी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगले दिन से फिर गौरी भी उसके साथ जंगल जाने लगी। वो दोनों साथ में सुबह सुबह जंगल पहुंचते और फिर लकड़ियां बटोरते, फिर उन्हें बाजार ले जाकर बेचते। ऐसे ही एक दिन जगन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसे एक साधु दिखाई दिया। उस साधु की आंखों में एक तेज था। बेटा, इस घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये भोला सा चेहरा बता रहा है कि मन में बहुत चिंता है। बाबा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मेरा बेटा अब बड़ा होता जा रहा है, लेकिन मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं उसके लिए अच्छे से कपड़े ला सकूँ, उसको अच्छी शिक्षा दिला सकूँ। मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। मेरी पत्नी कमज़ोर होती जा रही है। इस गरीबी के मारे हम सब परेशान रहते हैं। उसकी आवाज़ भर आई। उसने अपनी सारी परेशानी उस साधु के सामने रख दी। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है
तो तुम उसको पढ़ाते क्यों नहीं हो?